जॉन डीरे ट्रैक्टर सुना है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी सुनी है किसी ने? 2016 में भारत सरकार ने बिल गेट्स को पद्म भूषण दिया था, नरेंद्र मोदी ने। जब पद्म भूषण दिया था तो नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के पेज नंबर 21 के ऊपर बिल गेट्स का वो बयान लिखा हुआ है कि हम 2022 तक भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और देश के किसानों को हम ऐसी खेती सिखाएंगे जिसमें फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, यानी खेत में जाए बिना खेती। यह उसका बयान है। वो बयान में तो एक हिस्सा 2017 में कहना शुरू करा नरेंद्र मोदी ने कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और दूसरा हिस्सा कहना शुरू करा पिछली बार, याद हो तो, ड्रोन से खेती कराएंगे। वो जो ड्रोन से खेती कराएंगे ना, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, और उस ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है जॉन डीरे ट्रैक्टर, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक है बिल गेट्स। बीज बिल गेट्स का, डांगरा के बीज बिल गेट्स के, आपकी टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की। आपके मोबाइल में जितनी विंडो है, जितना एंड्रॉयड है, विंडो सारी का मालिक बिल गेट्स। यानी आपके घर, आपके शरीर में वायरस आओ चाहे आपके कंप्यूटर में आओ, उसी के पास एंटीडोट है। आज जाके देखो IVF सेंटर के ऊपर, अब आपसे डोनर अब वो नहीं लेते ना जी, ऊपर से आदेश है केवल कंपनी का स्पर्म आएगा, और उस कंपनी किसके नाम पे है? बिल गेट्स। वर्ल्ड बैंक को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा? बिल गेट्स। यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा? बिल गेट्स। बिल गेट्स, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, 3 फैमिली है जो अभी फ्रंट में है। JP मॉर्गन हो गया, रेनॉल्ड्स हो गया, और भी घराने हैं कई सारे, वो अभी फ्रंट में नहीं आए हैं। जब बिल गेट्स से सारे लोग नफरत करने लग जाएंगे, फिर बिल गेट्स ने सरका देंगे, नया आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? अगर कुल मिलाकर अगर मेरी बातों का मैं निचोड़ लगाऊं तो मैं एक बात बता दूं, अगर इस सरकार को बदल कर नई सरकार ले आओगे तो भी यही हाल होना है आपका। कभी नहीं सोच रहे हो? श्रीलंका में पुराने राष्ट्रपति के घर में बढ़ गए लोग, खाने के लाले पड़ गए तो लोग घर तलिकड़ गए, सड़क पर उतरे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पंखे पाड़ दिए, इब सारी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इब वही IMF और यूनाइटेड नेशंस ही वहां पर नए प्रधानमंत्री उन्हें सेट करने लग रहा है, यानी उन्हें के चमचे आने लग रहे। अपने देश में भी जब नरेंद्र मोदी के पंखे पाटेंगे तो उसके बाद कौन तैयार करना है? 3 आदमी तैयार करने लग रहे हैं, एक नीतीश कुमार, एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता बनर्जी तैयार होने लग रही है। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहा है पूरी, इतना बड़ा वो मुंह पे ला के आ जाए जनू तो मैं भी गुलाम हूं थारा, मैंने भी देखो, मुझे भी समझो, मैं भी गुलाम ही हूं। उन्हें के बेरा को नहीं कि सारा खेल चल रहा था, सब पता है, सब शामिल हैं। जब तक गांव का आदमी अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा, ये मान के चलना आपके बच्चों का जीवन, उनका भविष्य अंधकार में है पूरी तरह से। वो उसी दौर पे जाना पड़ेगा। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता तो मेरे गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ता था और मेरे गांव के लंबरदार और सरपंच का बच्चा भी पढ़ता था। वो टेम लाना पड़ेगा उल्टा, कि मिलके करेंगे अपने बच्चों के लिए काम, मिलके करेंगे अपनी हेल्थ के लिए काम, मिलके करेंगे अपनी खेती के लिए काम, मिलके करेंगे पशुधन के लिए काम, और मिलके करेंगे अपने बच्चों के रोजगार के लिए काम। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ना है, अपने समाज को बचाना है। जितना हो सके अपना योगदान भाई अपने भाइयों ने दो, अपने समाज ने दो, और नौजवान साथियों के ऊपर है भाई अगला पूरा खेल। इस मोबाइल का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज के लिए कर लोगे तो अगली पीढ़ी बचा लोगे, और नहीं तो अगली पीढ़ी आनी है को नहीं। ये सारी जमीन, बिल्डिंग, ये सब कब्जे जाने वाले हैं, क्योंकि इन सब का इंतजाम पूरा पक्का होने लग रहा है एक एक चीज का। आप थोड़ा नजर ऊपर से देखोगे ना, आपकी जमीन, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके कपड़े लत्ते, सब के नाम पे आपका पैसा आपके पास से जाने लग रहा है। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपके गांव में केवल 5-4 लोग पैसे वाले बचेंगे, उन्हें न ठेकेदार बना देंगे आपका। फिर रोटी के लिए उनके आगे जाकर न्यू मांगने पड़ेगी भीख, जो अगर पहले मोया अगर वह उनके जो ऊपर व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल लेवल का स्कैम है, वो होंगे उनके ठेकेदार।